हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व की जनजातियों से बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, और लास्ट में आप बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा आपको और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है। तो फ्रेंड्स, एस्किमो जनजाति जो है अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो अलास्का जो कि अमेरिका का पार्ट है, कनाडा, ग्रीनलैंड और मेनली जो एस्किमो जनजाति है ये ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अगला प्रश्न ये है, एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया गया बर्फ का घर क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया गया जो बर्फ़ का घर होता है ये इग्लू कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इग्लू है जो घर आपको चित्र में शो कर रहा है। तो ये इग्लू है और एस्किमो जनजातियों द्वारा बनाया जाता है ये। तो इसे इग्लू कहते हैं, बर्फ़ का घर है ये। अगला प्रश्न ये है, एस्किमो जनजातियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हड्डी के बनाए गए हथियार क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, एस्किमो जनजाति जो है वो अपने लिए जो हड्डी के औजार बनाते हैं अपने प्रयोग के लिए, तो उसे हारपून कहा जाता है और ये हड्डियों से बने होते हैं। तो बहुत पूछा गया है ये प्रश्न कि एस्किमो जनजाति द्वारा प्रयोग किया गया हथियार कौन सा है, तो हारपून हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, एस्किमो जनजाति के लोग सामान ढोने के लिए किस गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, एस्किमो जनजाति के लोग जो है स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। स्लेज गाड़ी एक बिना पहिए वाली गाड़ी होती है जिसे रेंडियर नामक कुत्ते खींचते हैं। इस गाड़ी को बिना पहिए की गाड़ी होती है। देखिए यहाँ पे चित्र में भी शो कर रहा है, ये देखिए ये जो आदमी है पीछे आप देख रहे होंगे, ये उस गाड़ी को पकड़े हुए है पीछे से। आगे से ये सारे कुत्ते जो हैं ये रेंडियर कुत्ते हैं, ये सारे खींच रहे हैं उस गाड़ी को। देखिए इस वाली पिक में ज़्यादा क्लियर है, सेकंड पिक में देखिए ये वो गाड़ी है। ये देखिए ये गाड़ी पकड़े हुआ है और ये सारे कुत्ते जो हैं खींच रहे हैं उस गाड़ी को। तो स्लेज गाड़ी है मेनली। और पूछा जाता है कौन से कुत्ते खींचते हैं, तो रेंडियर कुत्ते रहेंगे। और जो इनका बर्फ़ का घर होता है इग्लू कहलाता है। और हारपून नामक हथियार प्रयोग में लाते हैं। तो ये इतना पॉइंट याद रखना है आपको। अगला प्रश्न ये है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं। तो फ्रेंड्स, रेड इंडियन जो है अमेरिका और कनाडा के मूल निवासी हैं। मेनली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं रेड इंडियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका एंड कनाडा हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, माया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, माया जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। उसी प्रकार एस्किमो और रेड इंडियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी गई है ये। तो माया जनजाति मैक्सिको में पाया जाता है। तो मैक्सिको जो कि अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका देश के नीचे है मैक्सिको। मैक्सिको सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न ये, यांकी और होपी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यांकी और होपी जनजाति अमेरिका में पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अमेरिका हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये है, बोरो जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं। तो फ्रेंड्स, बोरो जनजातियाँ अमेजन बेसिन वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियाँ हैं बोरो जनजातियाँ। और जो अमेजन नदी घाटी वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे पाई जाती हैं ब्राज़ील में। और जो अमेजन नदी घाटी वाला जो क्षेत्र रहेगा वहाँ सब पे बोरो जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो अगला प्रश्न ये है, पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो फ्रेंड्स, पिग्मी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है और ये छोटे कद वाले लोग होते हैं। और ये जो है पिग्मी जनजाति कांगो नदी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, कांगो गणराज्य में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कांगो बेसिन क्षेत्र। और देखिए ये पिग्मी जनजातियां हैं, फोटो में दिख रहा है आपको। अगला प्रश्न ये है, कौन सी जनजाति पेड़ों पर छोटे छोटे घर बनाकर निवास करती है। तो फ्रेंड्स, पिग्मी जनजाति ही पेड़ों पर छोटे छोटे घर बनाकर उसी पर रहती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया है कि कौन सी जनजाति पेड़ों पर रहती है, तो पिग्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, बुशमैन जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, बुशमैन जनजातियाँ जो है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। और कालाहारी मरुस्थल जो है ये पाया जाता है बोत्सवाना में। तो इसका जो सही आंसर होगा बोत्सवाना हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बुशमैन जनजातियाँ हैं। और अगला प्रश्न ये है, किसे बुशमैन जनजातियों का चावल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बुशमैन जनजातियाँ दीमक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में। तो इनका फेवरेट है दीमक।
तो ये दीमक को चावल के रूप में खाते हैं, तो दीमक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि मसाई जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स मसाई जनजातियाँ केन्या, तंजानिया और युगांडा में पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है केन्या, तंजानिया और युगांडा। और फ्रेंड्स इन्हीं 3 देशों में फैला हुआ है विक्टोरिया झील। केन्या, तंजानिया और युगांडा में विक्टोरिया झील भी फैली हुई है। तो मसाई जनजाति भी केन्या, तंजानिया, युगांडा में पाई जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पड़ता है कि जो क्वेश्चन बनता है कि जो है मसाई जनजातियों द्वारा जो बनाया गया घर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रॉल कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मसाई जनजातियों द्वारा बनाया गया घर क्रॉल कहलाता है। और अगला प्रश्न ये है तुआरेग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स तुआरेग जनजाति जो है सहारा मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, सहारा मरुस्थल क्षेत्र में तुआरेग जनजातियाँ पाई जाती हैं। और अगला प्रश्न ये है किस जनजाति की मुख्य विशेषता है पर्यटकों को गाइड करना? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जो है तुआरेग जनजातियों का मुख्य कार्य यही है कि वो मतलब जो सहारा मरुस्थल में पर्यटक आते हैं उनको गाइडिंग का काम वही करते हैं, तुआरेग जनजातियाँ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा क्योंकि कई बार पूछ चुका है ये। तो तुआरेग जनजाति जो है सहारा मरुस्थल में पाई जाती है और ये गाइड करने का काम पर्यटकों को करती है। तो अगला प्रश्न ये है जुलू जनजाति तथा बोअर जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स जुलू तथा बोअर जनजातियाँ दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। तो ये साउथ अफ्रीका की महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं जुलू तथा बोअर। अगला प्रश्न ये है बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स बद्दू जनजातियाँ पाई जाती हैं अरब मरुस्थल वाले क्षेत्र में। तो अरब मरुस्थल इसका सही आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। फ्रेंड्स जनजातियों से क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में बनता है, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो जनजातियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अरब मरुस्थल में पाई जाती है बद्दू जनजाति। और अगला प्रश्न ये है कुर्द जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स कुर्द जनजाति जो है ईरान तथा इराक क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ईरान तथा इराक क्षेत्र में हो जाएगा कुर्द जनजाति। और अगला प्रश्न ये किर्गिज जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स किर्गिज जनजाति जो है ये किर्गिस्तान और पामीर के पठार वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं किर्गिज जनजातियाँ। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न ये कैम्सन जनजाति तथा यूका गिर जनजातियाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स कैम्सन जनजाति और यूका गिर जनजाति रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रूस का साइबेरिया क्षेत्र हो जाएगा कैम्सन तथा यूका गिर जनजातियों के लिए। और अगला प्रश्न ये है सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेमांग जनजातियाँ। तो पूछा गया है कई बार, सेमांग जनजाति जो है मलेशिया में पाई जाती है। तो मलेशिया इसका करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न ये है बेद्दा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स बेद्दा जनजाति ये श्रीलंका में पाई जाती है। तो श्रीलंका का सही आंसर हो जाएगा इसका बेद्दा जनजाति। तो देखिए फ्रेंड्स बद्दू जनजाति अरब मरुस्थल में पाई जाती है, लेकिन बेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, बद्दू अरब अरब मरुस्थल हो जाएगा, वहीं बेद्दा श्रीलंका हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये है आइनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये आइनू जनजाति जो है जापान में पाई जाती है। मोस्टली जो है होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप, दोनों द्वीप पर पाई जाती है। तो होक्काइडो द्वीप पर ज़्यादा पाई जाती हैं आइनू जनजातियाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है नार्डिक जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स नार्डिक जनजातियाँ नार्डिक देशों में पाई जाती हैं। और नार्डिक देशों के अंतर्गत स्वीडन और नॉर्वे और डेनमार्क आते हैं। वहीं यदि इसमें हम फिनलैंड को शामिल कर लेते हैं तो स्कैंडिनेवियाई देश बोला जाता है। तो फ्रेंड्स नार्डिक देशों में नॉर्वे, स्वीडन तथा डेनमार्क हो जाएगा, और फिनलैंड को शामिल कर लेंगे तो वो स्कैंडिनेवियाई देश बोला जाता है। तो याद रखना है आपको, कभी कई बार पूछा गया है कि नार्डिक देशों में कौन कौन देश शामिल हैं, और ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो फ्रेंड्स अगर इन्हीं 3 देशों में फिनलैंड को भी ऐड कर लेते हैं तो स्कैंडिनेवियाई देश बन जाता है। अगला प्रश्न ये है फ्लेमिश जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स फ्लेमिश जनजातियाँ बेल्जियम में पाई जाती हैं। तो फ्लेमिश जनजातियाँ बेल्जियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये है ब्लैक फेलो जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऐसे कुछ चित्र बना रहता है, बना नहीं पा रहे हैं हम भी। ऐसे कुछ है ऑस्ट्रेलिया।
तो ब्लैक फेलो जनजातियाँ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। और माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? ब्लैक फेलो। और ब्लैक फेलो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं मार्क कर लीजिए, ये पूछा बहुत जाता है। और अगला प्रश्न ये है, माओरी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जनजातियों से क्वेश्चन बहुत बनते ही हैं। तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं, तो न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर है। और ये लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो एक कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और लाइक वीडियो को ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।